कहानियाँ। जरूरत है एक माँ की। जरूरत है एक माँ की। अखबार के पहले पृष्ठ के दाहिने कोने में नीचे की ओर ये विज्ञापन छपा था। सुधीर ने विज्ञापन पढ़ा तो उसे हंसी आई। उसने अपनी पत्नी सुधा को आवाज दी, अजय सुनती हो? नहीं, अभी अभी बहरी हो गई हो। सुधा ने किचन से जोर से जवाब दिया, अरे तो मेरी बहरी, जरा जल्दी से यहाँ आओ। अखबार में एक बड़ा मजेदार विज्ञापन छपा है, तुम्हें भी पढ़ाता हूँ। सुधीर की आवाज में कुछ ऐसी शोखी और हास्य था कि सुधा गैस एकदम सिम पर कर तेजी से ड्राइंग रूम में पहुंची, जहां इजी चेयर स्टाइल की सोफा चेयर पर पसरा सुधीर अखबार पढ़ रहा था। सुधा को देखते ही उसने अखबार के मुख्य पृष्ठ का निचला कोना हिस्सा सुधा के सामने कर दिया और बोला, लोग बाग जरूरत है काम वाली बाई की, जरूरत है एक अच्छी सुशील लड़की की, जरूरत है घर के लिए चौकीदार की, ऐसे ऐसे विज्ञापन देते हैं। मगर ये विज्ञापन देखो, किसी जनाब ने विज्ञापन दिया है, जरूरत है एक माँ की, और विज्ञापन भी अखबार के पहले पेज के कोने पर दिया है, जहाँ के विज्ञापन के रेट बहुत हाई होते हैं। सुधा ने विज्ञापन पर ध्यान दिया और चौंकी, फिर बोली, तुमने विज्ञापन तो देखा, लेकिन विज्ञापन किसने दिया है ये नहीं देखा। किसने दिया है? सुधीर ने कहा। अगले ही पल विज्ञापन देने वाले का नाम पता पढ़ते ही चौंक गया। शर्मा जी ने? अपने शर्मा जी ने? पर वो 60-65 साल के हैं, उन्हें माँ की जरूरत क्या पड़ गई? पूरा विज्ञापन पढ़ो, सुधा बोली। सुधीर ने हेडिंग के नीचे छोटे अक्षर में छपा विवरण पढ़ा। लिखा था, उम्र की कोई सीमा नहीं, बस शर्त यह है कि ये नौकरी करने जो भी महिला आए वो मेरा ख्याल उसी तरह रखे जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है। अजीब विज्ञापन है। पूरा विज्ञापन पढ़कर सुधीर बुदबुदाया। सुनो, सुधा कुछ सोचते हुए बोली, शर्मा जी अपने पड़ोसी हैं, अकेले रहते हैं। पिछले दिनों उनका वर्षों पुराना नौकर भी काम छोड़कर भाग गया। क्या हमें पता नहीं करना चाहिए कि उन पर ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि उन्हें ऐसा विज्ञापन देने की आवश्यकता पड़ी? तुम ठीक कहती हो। सुधीर अखबार छोड़कर उठ खड़ा हुआ। चलो अभी चलते हैं। गंगाधर शर्मा उच्च सरकारी पद से रिटायर हुए उम्रदराज व्यक्ति थे। उनकी पत्नी 10 साल पहले उनका साथ छोड़ स्वर्ग सिधार गई थी। एक बेटी थी विनीता, जिससे शर्मा जी ने बरसों पहले सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, क्योंकि उसने शर्मा दंपत्ति की मर्जी के विरुद्ध जाकर अपने ऑफिस में काम करने वाले कुलिक एक मद्रासी वेंकटपति अय्यर से प्रेम विवाह कर लिया था। सुधा और सुधीर भी बरसों से इसी अपार्टमेंट में रह रहे थे। वे ये सब जानते थे। सुधा और सुधीर भी बरसों से अकेले रह रहे थे। उनके दोनों बेटे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कनाडा बस गए थे। अब तो 2-3 साल में कभी कभार कुछ दिनों के लिए आ जाते थे। अकेलेपन का दर्द क्या होता है सुधा और सुधीर भली भांति जानते थे। फिर शर्मा जी तो बिल्कुल अकेले थे। पहले तो तुम्हारी शर्मा जी से रोज मुलाकात होती थी ना? सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सुधा ने पूछा। हाँ, काफी दिनों तक मॉर्निंग वॉक में हम साथ साथ चलते दौड़ते थे, पर काफी समय से उन्हें देखा नहीं, सुधीर बोला। तो तुम्हें उनके घर जाकर हालचाल पता करना था। क्या पता बीमार हो, न जाने ये अजीब विज्ञापन उन्होंने क्या सोचकर दिया है, सुधा बोली। तुम ठीक कहती हो, लेकिन कभी कभी की बोलचाल थी, विशेष घनिष्ठता नहीं थी, इसलिए ये बात कभी दिमाग में आई ही नहीं, सुधीर ने कहा। बातें करते करते दोनों ग्राउंड फ्लोर पर शर्मा जी के फ्लैट तक आ गए। सुधीर ने कॉलबेल का स्विच पुश किया। तुरंत ही एक भर्राई आवाज आई, कौन है? शर्मा जी, मैं सुधीर, सुधीर गांगुली, आपका पड़ोसी, सुधीर ने कहा। तुरंत ही हल्की सी आवाज हुई और फिर वही भर्राया स्वर उभरा, दरवाजा खुल गया, अंदर आ जाओ। दरवाजा पुश कर सुधीर और सुधा अंदर गए तो आवाज फिर आई, इधर बेडरूम में आ जाओ। शर्मा जी ने अपने फ्लैट में लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सेट करवा रखी थी। बिना अपनी जगह से हिले रिमोट से दरवाजा खोल लेते थे। अपनी जगह में लेटे लेटे बाहर के लोगों से बातें कर लेते थे। बेडरूम में शर्मा जी बिस्तर पर लेटे थे। शर्मा जी, मुझे पहचाना? हम आप काफी समय तक साथ साथ मॉर्निंग वॉक करते रहे हैं, सुधीर ने कहा। मॉर्निंग वॉक? लगभग 1 साल से तो मैं मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद कर चुका हूँ, शर्मा जी फीकी हंसी हंसे। ओह, इतना समय हो गया? सुधीर को ताज्जुब हुआ। माफ करना, दोनों आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है। एक से तो कुछ भी ठीक दिखाई नहीं देता, दूसरी से कुछ नजर आता है, उसी से ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना और दवाइयां मंगा लेता हूँ। जैसे जैसे जिंदगी के दिन कट रहे हैं, वैसे आप लोग कैसे आए?
शर्मा जी, अखबार में आपका एक विज्ञापन छपा है। सुधीर ने शर्मा जी को विज्ञापन वाला अखबार सामने कर सब कुछ बताया तो शर्मा जी हंसे। एक दिन बरसों पुराना नौकर साथ छोड़ गया, बड़ा दुख हुआ। तब एक रात बहुत तकलीफ में था, तब अपना बचपन और माँ ही बहुत याद आई। आजकल शुगर बीपी की दवाइयां समय पर लेना भूल जाता हूँ, खाना भी समय पर याद नहीं रहता। लेकिन जब बच्चा था माँ सब कुछ याद रखती थी। मैं भी पागल हूँ, पागलपन में ही अखबार में विज्ञापन डलवा दिया। लेकिन इस उम्र में भला किसी बूढ़े को कोई ऐसी नौकरानी मिल सकती है जो माँ की तरह उसका ध्यान रख सके? अरे क्या बात है शर्मा जी, कहावत है ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। आपको तो बस एक अच्छी नौकरानी चाहिए जो एक माँ की तरह आपका ख्याल रखे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कोई ऐसी नौकरानी ढूंढ दूं जो एक माँ की तरह आपका ध्यान रखे। और जब तक कोई नहीं मिलती, मैं और सुधा है ना। कहते कहते सुधीर बोला, अरे हाँ, मैं अपनी पत्नी से तो आपका परिचय कराना ही भूल गया। ये सुधा है। शादी से पहले सुधा चोपड़ा थी, अब सुधा गांगुली है। सुधीर ने अपनी पत्नी सुधा को आगे कर शर्मा जी से कहा, आप लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज की है? शर्मा जी चौंके। हाँ, और यकीन मानिए हम दोनों में मीठी मीठी नोक झोंक तो बहुत होती है, झगड़ा आज तक नहीं हुआ। उस दिन जब सुधीर और सुधा शर्मा जी के फ्लैट से वापस अपने फ्लैट लौट रहे थे, सुधा ने सुधीर से पूछा, आपने शर्मा जी को हमारी इंटरकास्ट मैरिज की बात क्यों बताई और ये क्यों कहा कि आप उन्हें माँ की तरह ख्याल रखने वाली नौकरानी ढूंढने में मदद करेंगे? तुम्हें मैंने बताया था ना, शर्मा जी की बेटी विनीता मेरे ऑफिस के साथ वाली बिल्डिंग में काम करती है। विनीता ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, इसलिए शर्मा जी उससे नाराज थे। मैं चाहता हूँ बाप बेटी के बीच की नाराजगी खत्म हो जाए, इसके लिए मैं विनीता से मिलने की सोच रहा हूँ। ये कहकर सुधीर ने सुधा को अपनी योजना बताई तो वो भी खुशी से उछल पड़ी। काश जो आप सोच रहे हैं सच हो जाए। अगले दिन सुधीर अपने ऑफिस से कुछ पहले निकल विनीता का इंतजार करने लगा। कैसी हो विनीता? अय्यर साहब कैसे हैं? सुधीर ने विनीता को देखते ही उससे सवाल किया। मैं तो ठीक हूँ अंकल, पर अय्यर कोरोना काल में कोरोना महामारी का शिकार हो गए। विनीता की आंखें भीग गई। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। काफी दिनों से तुमसे बात जो नहीं हुई। और कौन कौन है घर में? सुधीर ने पूछा। एक बेटा है 12th में और एक नौकरानी है शांति, बरसों से मेरे साथ ही रहती है। एक बार जब काफी दिनों तक उसने छुट्टी मार ली तो पता करने के लिए उसके घर गई। देखा उसके बेटों और बहुओं ने उसके लिए घर के बाहर एक चारपाई डाल रखी थी और वो बुखार और खांसी में तड़प रही थी। घर में एक कमरा एक रसोई थे जिसे दोनों बेटों ने अपनी रातों के लिए बांट लिया था। माँ को बाहर टीन के छप्पर के नीचे जगह दे दी थी। तब मैं शांति को अपने साथ ले आई, उसका इलाज करवाया और तब से वो मेरी माँ की तरह मेरे साथ है, विनीता ने बताया। विनीता, तुम्हें अपनी दादी जी का नाम याद है? सुधीर ने पूछा। हाँ, सुनंदा देवी। पर ये आपने क्यों पूछा? सुधीर ने शर्मा जी के विज्ञापन वाला अखबार निकालकर विनीता के सामने कर दिया और कहा, इसलिए कि तुम्हारे बूढ़े और असहाय पिता को बुढ़ापे में एक माँ की जरूरत है और मेरा मानना है कि अच्छे संस्कारों वाली एक बेटी ही अपने बूढ़े माँ बाप की अच्छी माँ बन सकती है। कहकर सुधीर ने विज्ञापन पढ़ने और शर्मा जी से हुई बातचीत का सारा विवरण विनीता को कह सुनाया। सुनकर विनीता रोने लगी। जब वो चुप हुई तो सुधीर ने उससे कहा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो कल तुम ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने पिता के घर आ जाना। उनकी माँ सुनंदा बनने के लिए एक तो तुम पहले से काफी मोटी हो गई हो और दूसरे शर्मा जी को दिखता भी कम है, वो तुम्हें पहचानेंगे नहीं। और लगभग 19-20 साल बाद विनीता अपने पिता के घर नौकरानी बनने के लिए आई। उसने शर्मा जी को अखबार में छपा विज्ञापन दिखाया और कहा, यही विज्ञापन देखकर आई हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? शर्मा जी ने पूछा तो विनीता ने झट से कहा, सुनंदा। नाम सुनते ही शर्मा जी इमोशनल हो गए, जैसे स्वर्ग से सचमुच उनकी माँ उतरकर धरती पर आ गई हो। बोले, तुम्हारी नौकरी तो पक्की है सुनंदा, लेकिन मैं तुम्हें 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं दे सकूंगा। मैं 7,500 मासिक पर काम करूंगी, लेकिन मैं एक विधवा हूं और मेरे साथ मेरा बेटा और मेरी माँ भी यही रहेंगे और वे भी आपका पूरा ध्यान रखेंगे, विनीता ने कहा। शर्मा जी को इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगा और फिर इस नौकरानी की उनके पड़ोसी सुधीर और सुधा ने गारंटी भी ली थी। उसके बाद विनीता ने एक नर्सिंग होम के मालिक अपने मित्र डॉक्टर अजय गुप्ता से मदद लेकर अपने पापा के लिए घर में ही अस्पताल जैसी सुविधा उत्पन्न करा दी। पहले सिरहाना ऊंचा नीचा करने वाले एक बेड का इंतजाम किया।
फिर ऑक्सीजन सिलेंडर और ड्रिप चढ़ाने के लिए एक मजबूत स्टैंड का। उसके बाद बीमार पिता की शुगर और बीपी कंट्रोल करने के लिए दवाओं और डाइट चार्ट के हिसाब से भोजन और नाश्ता आदि देने में एक माँ जैसी सख्ती बरती। फिर जब शर्मा जी का बीपी और शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो गया तो उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए उन्हें शहर के सबसे मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और अपने बारे में सारी बातें बताकर कहा कि आप दोनों आंखों का ऑपरेशन एक ही दिन में करें या एक दिन दूसरे हफ्ते, लेकिन मैं अपने पिता से तभी मिलना चाहूंगी जब उनकी दोनों आंखों में रोशनी आ जाएगी। हाँ, आप बेशक मेरे पिता के सामने आते जाते रहें, लेकिन आप उनसे ये अवश्य पूछें कि अपनी दोनों आंखों में रोशनी पाकर वो किस शख्स को सबसे पहले देखना चाहते हैं। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भल्ला ने वैसा ही किया जैसा विनीता ने कहा, और जवाब में शर्मा जी ने कहा, जिसकी विनीता को उम्मीद थी कि मैं सबसे पहले अपनी मां समान नौकरानी सुनंदा को देखना चाहूंगा। जिस दिन शर्मा जी की दूसरी आंख का भी सफलतापूर्वक ऑपरेशन होने के बाद आंखों की पट्टी खुलनी थी, विनीता अपने पापा के सामने ही थी। अपने सामने विनीता को देख शर्मा जी स्नेहपूर्ण लहजे में कहा, सुनंदा। विनीता तुरंत आगे बढ़ अपने पिता से लिपट गई और बोली, नहीं, आपकी माँ और आपकी बेटी भी विनीता। और वो पल शर्मा जी के लिए बरसों से बिछड़ी अपनी बेटी को पहचान फुक्का फाड़कर रोने का था। उस समय उस रूम के बाहर सुधीर और सुधा भी मौजूद थे। सुधीर सुधा की ओर मुड़कर बोला, अच्छे संस्कार वाली एक बेटी से अच्छी माँ बूढ़े माँ बाप के लिए कोई और नहीं हो सकती। दोस्तों, यदि आपके पड़ोस में कोई वृद्ध असहाय लोग रहते हों और अचानक वे दिखाई देना बंद हो जाए तो उनकी खोज खबर जरूर लें। पता नहीं वे किस मुसीबत में हो और आपके द्वारा सहानुभूति के 2 शब्दों से ही उनके निराश जीवन में आशा का संचार हो जाए। यदि आप मनुष्य हैं तो मनुष्यता का आभूषण सदैव धारण रखें। हर इंसान में इंसानियत अवश्य होनी चाहिए, और आपके पड़ोस में यदि कोई असहाय वृद्ध परिवार रहता हो तो सदैव उसका उतना ही ध्यान रखें जितने आपको अपने घर के बुजुर्ग प्रिय हों। राजा विक्रमाजीत। राजा विक्रमाजीत बहुत चतुर और प्रजापालक थे। राजकाज के कार्यों में मगन रहते हुए वे प्रजा के लिए सोचते रहते। प्रजा में क्या दुख है, क्या सुख है, ये जानने के लिए वे रात को भेष बदलकर नगर में घूमते। एक बार रात को वे भेष बदलकर बाजार की गलियों में घूम रहे थे। रात के कोई 12 बजे थे। चारों ओर अंधकार और गहरा सन्नाटा था। गलियों का चक्कर लगाते लगाते वे एक मकान के सामने आए। लैंप का टिमटिमाता प्रकाश बरामदे से बाहर आ रहा था। बरामदे में एक बुढ़िया बैठी थी। वो कभी चरखा काटती तो कभी हुक्का पीती, कभी हंसती, कभी रोती तो कभी नाचने लगती। विक्रमाजीत को उसकी ये अजीब हरकतें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर उसके पास जाकर इस स्थिति का कारण पूछा। बुढ़िया बोली, मुसाफिर, तुम अपने रास्ते से चले जाओ, मुझे पूछकर क्या करोगे? विक्रमाजीत कहने लगे, नहीं माँ, तुम निधड़क होकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करूंगा। बुढ़िया बोली, मुसाफिर, अगर मेरे दुख का कोई दूर कर सकता है तो वो सिर्फ राजा विक्रमाजीत है। उसके अतिरिक्त और किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं। विक्रमाजीत बोले, मैं ही राजा विक्रमाजीत हूँ, तुम बताओ तो सही। बुढ़िया बोली, तुम्हें एक शर्त माननी होगी। अगर 6 मास के अंदर तुमने मेरे कार्य को पूर्ण नहीं किया तो 6 मास समाप्त होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। राजा विक्रमाजीत ने सहर्ष शर्त स्वीकार कर ली। बुढ़िया ने बताया, मेरा नौजवान बेटा और बहू अंदर के कमरे में सोए थे। एक दिन जब मैं प्रातः उठाने गई तो देखा कि दोनों ही गायब हैं। उनके बिस्तरों पर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर लेटे थे। ये रहस्य आज तक मेरी समझ में नहीं आया और तब से मेरा दिमाग यही काम नहीं कर रहा है। मेरी हालत पागलों जैसी है। अतः तुम 6 मास के अंदर मेरी बहू और पुत्र को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वापस ले आओ, अन्यथा 6 महीने होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परोपकारी तो था ही, वो बहू बेटे की खोज में निकल पड़ा। कई दिन व्यतीत हो गए। भूखे प्यासे भ्रमण करते करते उन्होंने दुनिया का कोना कोना छान डाला, लेकिन कहीं भी उनका पता न चला। कई महीने तक निरंतर भ्रमण करते करते उनका अंग अंग शिथिल हो गया। कपड़े फटकर चिथड़े हो गए, सिर और दाढ़ी के बाल बढ़कर लंबे हो गए, यहाँ तक कि उनको पहचानना भी कठिन हो गया। इस तरह वे जीवन से निराश हो गए। 5 महीने गुजर गए। बेटे और बहू का कुछ पता न चला। एक बार वे एक नदी के किनारे पहुंचे। थकावट के कारण
सारा शरीर चूर चूर हो रहा था, अतः नदी के तट पर लेट गए। जल्दी ही उनको नींद ने आ घेरा। चिंता के कारण नींद भी कितनी देर रहती। रात के 12 बजे के करीब उनकी नींद टूट गई। सोचने लगे 5 महीने तो समाप्त हो गए, लेकिन मैं अभी तक अपना वचन पूरा नहीं कर सका। 6वां महीना समाप्त होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है, अतः इससे तो अच्छा है मैं स्वयं ही नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूं। ऐसा विचार आते ही विक्रमाजीत नदी की ओर चल पड़े। जो ही वे छलांग लगाने लगे, त्यों ही उन्हें अंधेरे में कपड़े धोने की आवाज सुनाई दी। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि इतनी रात बीते कौन कपड़े धो रहा है। चलकर वहीं पहुंच गए। धोबी से पूछा, अरे भाई, तुम आधी रात के वक्त कपड़े धोने की क्या आवश्यकता पड़ गई? धोबी बोला, महाराज क्या करूं, हमारे यहाँ अनारकली नाम की लड़की है, जिसने आज तक सूर्य का भी मुख नहीं देखा। दूसरों का तो देखना ही क्या है, उसके जितने भी काम होते हैं वे रात को ही किए जाते हैं। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी रात को ही धोकर सुखाने पड़ते हैं। राजा को ये सुनकर और भी हैरानी हुई। वापस आकर अपने स्थान पर लेट गए और बड़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन ये गुत्थी सुलझी नहीं। वे सोचने लगे, एक तो मैं ऐसे ही दुखी हूँ, फिर इस झंझट में पड़ने से क्या लाभ, अतः अब तो मुझे डूबकर ही छुटकारा ले लेना चाहिए। वो फिर चल पड़े। जैसे ही वो डूबने के लिए तैयार हुए, उनके नाक में धूप की मीठी मीठी सुगंध आई और साथ ही निकट से शंख ध्वनि भी सुनाई दी। विक्रमाजीत सोचने लगे, 2 दफा रुकावट पड़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मेरी मृत्यु ही नहीं, प्रातः होने जा रही है। शायद कोई साधु महात्मा भगवान की पूजा कर रहा है, चलो उन्हीं के दर्शन करूं। वे महात्मा जी की कुटिया में पहुंच गए। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। महात्मा जी उन्हें देखकर बोले, पथिक, लगता है तुम इस समय बहुत दुखी हो, लेकिन तुम्हारे मुखमंडल के तेज से ऐसा आभास हो रहा है कि तुम किसी उच्च वंश से संबंध रखते हो। विक्रमाजीत बोले, महात्मन, मैं राजा विक्रमाजीत हूँ। संकट में होने के कारण नदी में डूबकर मरना चाहता था। इतने में शंख ध्वनि सुनाई दी, अतः मरने से पहले आपके दर्शनों के लिए आ गया। महात्मा बोले, धन्य हो राजा विक्रमाजीत, आज तक तो आपका नाम ही सुना था, लेकिन आज तो आप यहाँ स्वयं ही पधारे हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? विक्रमाजीत ने बुढ़िया के बहू बेटे और साथ ही धोबी की लड़की की बात कह दी। महात्मा जी थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, तुम पहला काम ये करो कि किसी तरह से धोबी की लड़की के साथ शादी कर लो, फिर 2-4 दिन वहां ठहर कर और हालचाल देख मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। दूसरे दिन विक्रमाजीत सज धज कर धोबी के घर गए और उसकी लड़की से शादी करने की इच्छा प्रकट की। धोबी उस सुंदर व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन विक्रमाजीत से अपनी लड़की की शादी कर दी। विक्रमाजीत अब वहीं रहने लगे, लेकिन धोबी की लड़की ने न तो उन्हें अपना मुंह ही दिखाया और न ही कोई बात कही। जो भी बात होती वो नौकरानी के माध्यम से ही होती। उसके कार्य रात को ही होते और दिन को सोई रहती। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात विक्रमाजीत फिर महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी से सारा वृत्तांत कहा। महात्मा जी बोले, अब अपना काम बना ही समझिए। वास्तव में धोबी की लड़की अनारकली इंद्र राजा की परी है। वो रात को जाकर इंद्र राजा की सभा में नृत्य करती है। बुढ़िया की बहू और बेटा भी वहीं रसोइये का काम करते हैं। मैं तुम्हें दिन के लिए 3 गोलियां दूंगा। एक एक गोली प्रतिदिन रात को मुंह में डाल लेना। उनके प्रभाव से रात को तुम्हें कोई भी नहीं देख सकेगा। बस फिर रात को उसी के पीछे पीछे चले जाया करना। वहां अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। महात्मा जी ने 3 गोलियां विक्रमाजीत को दी। विक्रमाजीत उन्हें लेकर धोबी के घर वापस आ गया। रात को विक्रमाजीत बहाना बनाकर शीघ्र ही सो गया। थोड़ी देर बाद गोली को मुंह में रखा और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गए। उधर अनारकली भी इंद्र राजा की सभा में जाने के लिए तैयार हो रही थी। राजा विक्रमाजीत ने चुपके से उसके नहाने के पानी में ठंडा पानी मिला दिया और वैसे ही उसके श्रृंगार के कमरे में भी सामान इधर उधर कर दिया। अनारकली को बड़ी हैरानी हुई। वो नौकरानी पर बिगड़ रही थी, लेकिन ये तो राजा की करतूत थी जिसे गोली के प्रभाव से कोई नहीं देख सकता था। किसी तरह वो जलती भुनती तैयार हुई और इंद्र सभा के लिए चल पड़ी। विक्रमाजीत भी पीछे पीछे चल पड़े। आगे चलकर एक वृक्ष के साथ मालती के सफेद फूल खिले हुए थे। अनारकली ने खड़े होकर आवाज लगाई, बहन मालती, जल्दी से चलो, आज देर हो रही है।
बहन की आवाज सुनकर मालती भी सज धज कर बाहर आ गई। आगे चलकर एक पीपल का वृक्ष आया जिसकी 2 बड़ी शाखाएं आकाश को छू रही थी। दोनों वृक्ष पर चढ़कर एक एक टहनी पर बैठ गईं। विक्रमाजीत भी उनके साथ टहनियों के बीच में बैठ गए। इतने में परियां बोली, चल रहे पीपल के पेड़, हमें शीघ्र ही इंद्र राजा की सभा में पहुंचा। इतना कहना ही था कि पीपल का पेड़ उड़ने लगा और शीघ्र ही इंद्र की सभा में पहुंच गया। वहां दोनों परियों का इंतजार हो रहा था। वे उतरकर नृत्य मंडप में जा खड़ी हुई। विक्रमाजीत मुंह से गोली निकाल ढोलक के पास जाकर बैठ गए। सभा भवन में लगे हीरे मोतियों की चमक आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर रही थी। सुगंधित फूलों से वातावरण महक रहा था। चंद्रमा की शीतल चंद्रिका अपनी ज्योति से सभा भवन की सुंदरता को निखार रही थी। इंद्र पत्नी सहित सिंहासन पर आरूढ़ हुए। देवताओं ने जय जयकार की। वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और ढोलक पर पड़ी थाप के साथ नृत्य आरंभ हुआ। ढोलक वाला सुस्त था, नृत्य में गति नहीं आ रही थी। विक्रमाजीत अपने को रोक न सके। उन्होंने उससे ढोलक मांगी। ढोलक वाले भी रोज ढोलक बजा बजा कर तंग आ चुका था, अतः उसने विक्रमाजीत को ढोलक थाम दी। बस फिर क्या था, विक्रमाजीत के ढोलक पर हाथ पड़ते ही नृत्य सभा में मादकता आ गई। सभी मस्ती से झूमने लगे। परियों ने उस दिन ऐसा नृत्य किया जैसा कभी नहीं हुआ था। चारों ओर वाहवाह हो गई। नृत्य समाप्त हुआ। इंद्र ने प्रसन्नता से गले का 9 लखा हार उतारकर परियों को दिया। परियों ने वही हार ढोलक वाले को दे दिया, क्योंकि वो भी कई बार ऐसे पुरस्कार ले चुका था, अतः उसने भी वो हार विक्रमाजीत को दे दिया। विक्रमाजीत ने हार लेकर चुपचाप जेब में डाल लिया। सभा विसर्जित हुई। परियां वापस चल पड़ी। विक्रमाजीत ने भी गोली मुंह में रखी और अदृश्य होकर उनके पीछे हो लिए। पीपल के वृक्ष पर बैठकर वे उसी स्थान पर आ गए। विक्रमाजीत परियों से आगे आकर अपने कमरे में सो गए। सुबह हो गई। आज वो नित्य की भांति नहीं उठे। अनारकली ने नौकरानी को कहा, अब तक विक्रमाजीत जाग तो चुके थे और सोच विचार कर रहे थे। नौकरानी ने आवाज लगाई, लेकिन वे उठे नहीं। उसने फिर झकझोरते हुए कहा, महाराज उठिए, सुबह हो गई है। विक्रमाजीत आंखें मलते हुए कहने लगे, ओह, तुमने तो अनर्थ कर दिया। मैं आज एक बहुत ही सुंदर सपना देख रहा था। पास खड़ी अनारकली ने नौकरानी को इशारे से सपने के बारे में पूछने के लिए कहा। नौकरानी बोली, महाराज कैसा सपना था? विक्रमाजीत बोले, ऐसा लगता है जैसे मैं आज इंद्र राज्य की नृत्य सभा में गया था। वहां मैंने ढोलक बजाई। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और इनाम में मुझे 9 लखा हार दिया। मैंने उसे लाकर अभी अभी सामने वाली अलमारी में रखा है। जरा तुम जाकर देखो तो सही। नौकरानी को आज्ञा माननी पड़ी। उसने अलमारी खोली। सचमुच ही वहां हार पड़ा चमक रहा था। अनारकली के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दिन बीता, शाम हुई। आज रात को फिर विक्रमाजीत ने इंद्र की सभा में पिछले दिन से भी अधिक सुंदर ढोलक बजाई। इंद्र ने परियों को सोने की थाली में 32 व्यंजन जो 36 प्रकार के बने थे पुरस्कार के रूप में दिए। परियों ने ये सोचते हुए कि सारा काम तो ढोलक वाले का है, उसी को थाली दे दी। कल की तरह उसने वो थाली विक्रमाजीत को संभाल दी। विक्रमाजीत पिछली रात की भांति आकर अपने बिस्तर में सो गए। सुबह भी काफी देर तक सोए रहे। नौकरानी ने उन्हें उठाया। विक्रमाजीत जागते ही बोले, मुझे तो कल से भी प्यारा सपना लगा हुआ था, तुमने मुझे क्यों जगाया? आज मैंने इंद्र सभा में और भी अच्छी ढोलक बजाई। उन्होंने खुश होकर सोने की थाली में 36 प्रकार के 32 व्यंजन मुझे दिए। मैं अभी उस थाली को अलमारी में रख रहा था कि तुमने आवाज लगा दी, देखो तो सही, ये सच तो नहीं, अलमारी में कुछ है तो नहीं? नौकरानी अलमारी खोली तो हैरान रह गई। अलमारी में व्यंजनों भरी थाली रखी हुई थी। अनारकली ने जब ये देखा तो हैरान परेशान हो गई। उसकी समझ में नहीं आया ये व्यंजनों की थाली यहाँ कैसे आ गई। वो दिन भर इसी बात को सोचती रही। अंत में उसने राजा से पूछ ही लिया कि मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, ये सब हुआ कैसे? अब राजा विक्रमाजीत ने सारी बात बता दी। अनारकली ये जानकर बहुत खुश हुई कि ये तो राजा विक्रमाजीत है। अनारकली ने राजा से अनुरोध किया कि आज इंद्र सभा में फिर चलें और ढोलक बजाएं। जब इंद्र प्रसन्न हो जाएं तो उनसे 2 वचन मांगना। एक वचन के बदले में मुझे और दूसरे के बदले बुढ़िया के बहू बेटे को मांग लेना। राजा विक्रमाजीत रात को फिर इसी तरह इंद्र सभा में पहुंचे। उन्होंने वहां अद्भुत ढोलक बजाई। परियां ऐसा नाचे कि इंद्र सभा वाह वाह कर उठी। इंद्र बहुत ही मस्त हो गए। जब नृत्य समाप्त हुआ तो इंद्र ने परियों से कहा, मांगो जो मांगती हो। परियों ने कहा, जो आपने देना हो वो इस ढोलक वाले को ही दे दो, ये सब इसी की वजह से हो पाया है। ढोलक वाले ने भी कहा,
महाराज, ढोलक तो आजकल ये बजा रहा है, इसे ही पुरस्कार दे। विक्रमाजीत ने राजा इंद्र से वचन ले लिया। वचन लेने के बाद एक में अनारकली और दूसरे में उस बुढ़िया के बहू बेटे को मांग लिया। राजा इंद्र को अपने वचन पूरे करने पड़े। राजा विक्रमाजीत निश्चित अवधि के भीतर ही अनारकली सहित बुढ़िया के बहू बेटे ले आए। बुढ़िया प्रसन्न हो गई और राजा विक्रमाजीत अनारकली सहित अपनी राजधानी आ पहुंचे। मन का पिटारा, आफत ढेर सारा। दो दोस्त थे, बड़ी अच्छी मित्रता थी उनमें। हालांकि उनमें से एक तो साधारण घर का युवक था, जबकि दूसरा पैसे वाले घर का था। हालांकि धन का ये फासला दोनों की मित्रता में जरा भी बाधक नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि गरीब दोस्त को स्कूटर की आवश्यकता पड़ी। उसके घर पे कुछ मेहमान आने वाले थे, सो उसे सामान वगैरह लाने की जल्दी थी। उधर उसके अमीर दोस्त के पास स्कूटर था ही। बस उसने एक दिन के लिए स्कूटर मांगना तय किया और तय करते ही वो उसके पास स्कूटर मांगने चल भी पड़ा। अभी वो कुछ ही कदम चला था कि उसके मन ने एक विचार पकड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना कह दे। फिर तुरंत दूसरा विचार आया कि ऐसे थोड़ा ही है, इतने सालों की दोस्ती में मैंने कभी उससे कुछ नहीं मांगा। मरा दोस्ती में वो स्कूटर के लिए इनकार थोड़े ही करेगा। वो फिर सोच में पड़ गया, वो जरूर मना करेगा। वो दिखता है ना, इतना सीधा थोड़े ही है। वो जरूर बहाना बनाएगा कि उसमें पेट्रोल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी कह दूंगा कि ला चाबी, पेट्रोल मैं भरवा लूंगा। बस इसी सोच के साथ वो फिर विश्वास से भर गया। लेकिन अभी 2 कदम ही चला था कि उसके मन ने एक नया उपद्रव पकड़ लिया। वो स्कूटर नहीं देने के 1000 बहाने खोजेगा। उसकी दोस्ती यारी सब ऊपरी है। उसे तो ये भी कहते देर नहीं लगेगी कि स्कूटर का टायर खराब है, या कहेगा आज मेरे घर पे भी कुछ मेहमान आए हैं, सो आज तो स्कूटर देना संभव नहीं। बस इतना सोचना था कि उसे क्रोध आ गया और इत्तफाकन उसी दरमियान वो दोस्त के दरवाजे पर भी पहुंच गया। पहुंचते ही उसी क्रोधित अवस्था में उसने घंटी बजाई और उसके दोस्त ने दरवाजा खोला। परंतु चूंकि उसके क्रोध का आवेश उस वक्त अपने उफान पर गतिशील था, स्वाभाविक रूप से दोस्त को सामने देखते ही निकल पड़ा। वो सीधे चिल्लाते हुए बोला, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा स्कूटर। बहुत देख लिया पैसे वाले, तुम लोग कभी किसी के मित्र हो ही नहीं सकते। जाओ, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। बेचारा दोस्त तो हक्का बक्का रह गया। उसे बात ही समझ में नहीं आई, कौन सा स्कूटर और कहां के अमीर। पर उधर उसे यूं ही अधर में छोड़ उसका गरीब दोस्त अपनी भड़ास निकालकर चलता बना। इस कहानी का सार बस इतना है, बस यही मनुष्य का मन है। वो अपने आप चलता है और ऐसा चलता है कि जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसे भी ले आता है। जिस बात से व्यक्ति का लेना देना नहीं, अक्सर मनुष्य का मन उसे हेतु भी उसे जवाबदार ठहरा देता है। और रिश्ते तो टिकने ही नहीं देता। अतः अगर जीवन में रिश्तों का सुख लेना चाहते हो तथा मनुष्य को अच्छे से समझना चाहते हो, तो दोष उनमें खोजने से पहले अपने मन और उसके उल्टे सीधे आवेशों को अच्छे से परखना सीख लो। कालू भंडारी। कभी लखीमपुर में कालू भंडारी नाम का कोई भर रहा करता था। उसके पिता का नाम वीरू भंडारी था। अपने पिता की तरह ही कालू बड़ा वीर था। उनके अन्न के कोठार धन के भंडार थे, पर ऐश्वर्य के साथ जब शक्ति का वेग लेकर यौवन आता है तो जीवन रसिकता की परिभाषा बन जाता है। कालू भंडारी जब 18 वर्ष का ही था तो सपने में उसने एक सुंदर लड़की देखी। उस लड़की का नाम ध्यानमाला था और दूर दूर तक वो अपने रूप के लिए प्रसिद्ध थी। कालू ने भी उसके रूप के विषय में सुन रखा था, पर सपने ने उसे मोह लिया और जब जागा तो वो पागल सा हो गया। माँ ने बेटे को देखा, बोली, क्या हुआ है तुझे कालू? मैंने एक सपना देखा है माँ, कालू ने कहा, पर कहना नहीं आता। मैंने बर्फानी कांठे देखे, उन बर्फानी कांठे में ध्यानमाला का निवास देखा, चांदी के पलंग और सोने के फूल देखे।
आग जैसी आंखें देखी, दीपक जैसी ज्योत देखी, वृक्ष पर लिपटी सी लता देखी, होठों का हास देखा, मणियों का प्रकाश। क्या कहूं मां, वो नवनीत की सी गुंदकी है, पानी से भी पतली है, बादल की सी झड़ी है। उसके गालों में गुलाब हैं, मुख में चंदा, उसके रंग में सूरज भी मैला धुमेला हो जाता है। माँ अपेक्षा से मुस्कुराई, भूख में क्या नहीं खाया जाता, सपने में क्या नहीं देखा जाता। नहीं माँ, कालू ने कहा, मैं मरूं जीऊं पर मुझे उसी को ब्याह कर लाना है। बाहर का रूखा था कालू, पर हृदय से वो प्रेम का भूखा था। माँ ने मना किया, उसने नहीं मानी। ध्यानमाला नवलीगढ़ में रहती थी। कालू भंडारी उसके पास चल पड़ा। चलता चलता नवलीगढ़ में पहुंचा। सुघड़ी का प्रेम था। पनघट के पास हाथ में सोने का लोटा लिए उसे ध्यानमाला मिल गई। जैसी उसे उसने सपने में देखा था वैसी ही थी वो अप्सरा सी लगती थी, जैसे आकाश से बिजली सी छूटी हो। और ध्यानमाला ने भी देखा कालू को बाका जवान था वो रास के फूल की तरह खिला। बस क्या था, दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हो गए। कालू ने कहा, तू मेरा प्राण है ध्यानमाला, तू मुझे कभी न छोड़ना। ध्यानमाला ने उसे वचन दिया, तू मेरा सर्वस्व है, तेरा मेरा प्रेम युग युग तक रहेगा। कुछ दिन तक वे ऐसे ही गुप्त रूप से मिलते रहे। आखिर एक दिन कालू भंडारी ध्यानमाला के पिता धर्मदेव से मिलने गया और उसने अपने प्रेम की बात कह दी। धर्मदेव ने सीधे मना तो नहीं किया, पर बात टालने के लिए कहा, मेरे राज में 5 भड़ हैं, पहले उन्हें जीत कर आओ। कालू भंडारी की मूंछों के बाल उठ खड़े हुए। उसने तुरंत अस्त्र शस्त्र सजाए और लड़ने के लिए दूसरे शहर में चल पड़ा। कालू एक एक कर सब भड़ों को साधने पर लग गया। इसी बीच गंगाड़ी हाट का रूपू गंगसारा ध्यानमाला को ब्याहने के लिए नवलीगढ़ पहुंचा। उसने सबको पक्ष में कर लिया। धर्मदेव भी तैयार हो गया और विवाह का दिन भी निश्चित हो गया। कालू के कानों में बात न पड़ी, वो भाड़ों से लड़ने में लगा था। ध्यानमाला परेशान थी, एक ओर पिता की इच्छा थी, दूसरी ओर अपनी। तभी कालू भंडारी को सपना हुआ। उसने ध्यानमाला को रोते देखा और कुछ खटका समझकर वो लौट आया। किसी तरह वो ध्यानमाला तक पहुंच पाया और उसे सिखा दिया कि वो आखिरी फेरा तब तक न फेरे जब तक वो न आए। ये कहकर वो चल दिया। ध्यानमाला के विवाह का दिन आया। निश्चित समय पर विवाह का लगन आया। आखिरी फेरे के वक्त ध्यानमाला ने गुरु को देखने को कहा। इस बीच नाच और गाना शुरू हुआ। तभी साधु आया। ध्यानमाला की आंखों में एक ज्योति चमकी और फिर बोली, मेरे गुरु तलवार के नाच में बड़े प्रवीण हैं, मैं उनका नाच देखना चाहती हूँ। साधु वेशी गुरु ने वर और दुल्हन के पक्ष के लोगों की अलग अलग कतारें बनाई और नाचते नाचते उसने वर पक्ष के लोगों को मारना शुरू किया। इस प्रकार कुछ भागे कुछ मारे गए। रूपू भी मारा गया। अब कालू भंडारी ध्यानमाला के पास पहुंचा और प्यासी आंखों से उसे देखते हुए बोला, आखिर तुम मिल ही गई। और उसने उसे बाहों में भर लिया। तभी पीछे से छिपकर रूपू का भाई लूला गंगोला आया और उसने कालू को मार दिया। मिलकर बिछुड़ने का दुख कितना भारी होता है। अब उसके सामने 2 शव थे, दोनों उसके भावी पति। कालू का सिर उसने अपनी दाहिनी जांघ पर रखा, रूपू का बाई जांघ पर, और रोती रोती चिता पर चढ़कर दोनों के साथ सती हो गई। धर्मपत्नी के भाई को साला क्यों कहते हैं? कितना श्रेष्ठ और सम्मानित होता है साला शब्द की रोचक, आइए आपको जानकारी देते हैं। हम प्रचलन की बोलचाल में साला शब्द को एक गाली के रूप में देखते हैं। साथ ही धर्मपत्नी के भाई भाइयों को भी साला साले साहब के नाम से इंगित करते हैं। पौराणिक कथाओं में से एक समुद्र मंथन में हमें एक जिक्र मिलता है। मंथन से जो 14 दिव्य रत्न प्राप्त हुए थे वो कालकूट, हलहल, ऐरावत, कामधेनु, उच्चैश्रवा, कौस्तुभीमणि, कल्पवृक्ष, रंभा, अप्सरा, महालक्ष्मी, शंख जिसका नाम साला था, वारुणी, चंद्रमा, शारंग, धनुष, गंधर्व और अंत में अमृत। लक्ष्मी जी मंथन से स्वर्ण के रूप में निकली थी। इसके बाद जब साला शंख निकला तो उसे लक्ष्मी जी का भाई कहा गया। दैत्य और दानवों ने कहा कि अब देखो लक्ष्मी जी का भाई साला शंख आया है। तभी से प्रचलन में आया कि नव विवाहिता बहू या धर्मपत्नी, जिसे हम गृह लक्ष्मी भी कहते हैं,
उसके भाई को बहुत ही पवित्र नाम साला कहकर पुकारा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान 5 जन्य साला शंख प्रकट हुआ। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसकी ध्वनि को भी बहुत ही शुभ माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र राज की पुत्री हैं तथा शंख उनका सहोदर भाई है। अतः ये भी मान्यता है कि जहां शंख है वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। इन्हीं कारणों से हिंदुओं द्वारा पूजा के दौरान शंख को बजाया जाता है। जब भी धन प्राप्ति के उपाय करो, शंख को कभी नजरअंदाज न करें। लक्ष्मी जी का चित्र या प्रतिमा के नजदीक रखें। जब भी किसी जातक का साला या जातिका का भाई खुश होता है तो ये उनके यहाँ धन आगमन का शुभ सूचक होता है और इसके विपरीत साले से संबंध बिगाड़ने पर जातक घोर दरिद्रता का जीवन जीने लगता है। अतः साले साहब को सदैव प्रसन्न रखें। लक्ष्मी स्वयं चलकर आपके घर दस्तक देगी और है तो बनी रहेगी। घमंडी को सबक। किसी गांव में एक लोहार रहता था। उसका नाम गबरू था। वो नित्य नए गांव शहरों में घूम घूम कर लोहे का सामान बनाता और बेचता था। बैलगाड़ी को खींचने का काम बिल्लू बैल करता था। गबरू के पास एक काले रंग का कुत्ता भी था। कुत्ते का नाम कालू था। गबरू जब कहीं जाता, सामान और परिवार सहित गाड़ी में बैठता, बिल्लू बैल को जोत दिया जाता, फिर गाड़ी चल पड़ती। वे नए गांव शहर में पहुंचते, कोई उपयुक्त जगह ढूंढते और वहीं पड़ाव डाल देते। गाड़ी के सहारे कुछ दिनों के लिए कच्चा साधन बनाते और रहने लगते। वहीं भट्टी बनाकर लोहे का सामान बनाया जाता। पास में ही खूंटा गाड़कर बिल्लू को बांध दिया जाता। कालू घूम फिरकर चौकसी करता। उसे जब भी समय मिलता वो बिल्लू के पास बैठकर गपशप लड़ाता। बिल्लू और कालू में पक्की दोस्ती थी। एक बार की बात है, कालू की भेंट सुक्खू स्याट से हो गई। सुक्खू अत्यंत मक्कार था। उसे सबको लड़वाने में मजा आता था। किसी की दोस्ती उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अब की बार उसकी निगाह बिल्लू और कालू की दोस्ती पर थी, इसलिए उसने मौका देखकर कालू के कान भर दिए। सुक्खू के सिखाए का असर तो होना ही था। कालू का व्यवहार एकदम से बदल गया। पहले की तुलना में वो अब घमंडी बन गया था। वो ये मानने लगा था कि गबरू की गाड़ी उसके बलबूते ही चल रही है। यदि वो सहयोग नहीं करे तो न गबरू का घर सुरक्षित रहे और ना ही गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। उसकी इस गलत फहमी का एक कारण था। बात यह थी कि जब गबरू अपनी यात्रा शुरू करता, बिल्लू बैलगाड़ी खींचता, उसका परिवार सामान सहित उस पर बैठ जाता। कालू के चलने का ढंग निराला था। बैलगाड़ी ऊंची और बड़ी तो थी ही, वो उसके नीचे ठंडी छांव में चला करता था। इससे उसे लगने लगा था कि गाड़ी उसकी पीठ पर है, इसलिए जहां कहीं उबड़ खाबड़ रास्ता होता वो गाड़ी के नीचे से भौंककर कहता, बिल्लू जरा संभल के, घबराना नहीं, मैं हूं। उसकी बात सुनकर बिल्लू मन ही मन हंसता। वो भी मजाक में रंभार कर कहता, देख कालू, सारा बोझ मुझ पर ही नहीं छोड़ देना, तनिक अपनी पीठ पर भी उसे उठाए रखना। कालू का ये भ्रम और भी पक्का हो गया था। इसका प्रमाण एक दिन मिला। वे लंबी यात्रा करके नए शहर में पहुंचे थे। पूरे दिन थका देने वाली यात्रा थी। गबरू ने झोंपड़ी नुमा घर बनाया। उसकी पत्नी ने झटपट खाना पकाया। खा पीकर सब सो गए। सोने से पहले गबरू ने बिल्लू को चारा डाला और कालू को खाना खिलाया। वे दोनों भी आराम कर रहे थे। थकान से बिल्लू बेहाल था। वो सोना चाहता था मगर कालू गप लड़ाना चाहता था। बिल्लू बोला, कालू मैं थका हुआ हूं, मुझे सोने दो, बातें कल करेंगे। ऐसा भी क्या थकान के मित्र से बात भी न करो, मैं भी थका हुआ हूं, तुमसे कहीं अधिक। तुम तो बड़े मजे से गले की घंटी हिलाते बजाते चलते हो, मुझे पीठ पर पूरी गाड़ी का बोझ उठाना पड़ता है। कालू ने गंभीरता पूर्वक कहा। ये सुनकर बिल्लू को आश्चर्य हुआ। सचमुच कालू गहरी गलतफहमी का शिकार था। उसने कहा, चल बे कलुए, बड़ा आया गाड़ी का बोझ उठाने वाला,
तुम चलते हो गाड़ी के नीचे ठंडी छांव में। यदि धूप में सचमुच गाड़ी खींचनी पड़ जाए तो नानी याद आ जाए। इस तरह दोनों में विवाद हो गया। बिल्लू ने बहुत समझाया पर उसे अकल नहीं आई। आखिर उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो उसे पाठ पढ़ाएगा। कुछ दिनों में ही यह अवसर आ गया। गबरू वहां से नए स्थान की ओर चल पड़ा था। सदा की तरह बिल्लू गाड़ी खींच रहा था। कालू गाड़ी के नीचे चल रहा था। इस तरह वे आगे बढ़ रहे थे। आगे पहाड़ी रास्ता था, एकदम ऊबड़ खाबड़। गाड़ी के नीचे से कालू हिम्मत बना रहा था। चिंता मत करो, मैंने गाड़ी को पीठ पर थाम रखा है। बस एक क्षण के लिए बिल्लू ने तनिक घुटने मोड़ दिए, जैसे वो थक कर बैठ जाने वाला हो। वो कालू से बोला, मैं बहुत थक गया हूं, तनिक 2-5 मिनट सुस्ता लूं, तब तक तुम गाड़ी को अपनी पीठ पर संभाले रखना। वाकई गाड़ी कालू की पीठ पर टिकने लगी। गाड़ी का बोझ उस पर आने लगा। वो मारे बोझ के बिलबिला उठा। उसके मुंह से चीख निकल गई। वो बोल रहा था, बिल्लू चाचा, ये क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा। बिल्लू बोला, रोज ही गाड़ी तुम्हारी पीठ पर टिकी रहती है, अब क्या हो गया? तनिक गाड़ी को संभालो और खींचो। कालू का तो कचूमर निकला जा रहा था। बोला, मेरी जान निकलने वाली है, तुम मेरे चाचा हो, ये गाड़ी तुम खींचते हो। मेरी गलतफहमी दूर हो गई, मुझे क्षमा करो और गाड़ी संभालो और खींचो। गबरू भी घबरा गया था। वो और परिवार के लोग गाड़ी से नीचे उतरे। उन्होंने प्यार से बिल्लू को समझाया। बिल्लू वापस पहले की तरह खड़ा हो गया। कालू की जान में जान आई। वो फिर क्षमा मांगते हुए बोला, मित्र, मेरा भ्रम टूट गया, मेरा घमंड चूर चूर हो गया। मैं इसे नहीं खींच रहा हूं, मैं तो बस लोहारिये का कुत्ता हूं। मेरा दिमाग सुखू ने खराब कर दिया था। दंडभेद पुरस्कार। सम्राट कृष्णदेव राय से प्रजा का दुख नहीं देखा जाता था। वे सही अर्थों में प्रजापालक थे। एक बार वे कड़कती ठंड में अपने दरबारियों के साथ कहीं जा रहे थे। हर दरबारी राजा सहित ऊनी वस्त्रों से लदा था, फिर भी कांप रहा था। अचानक राजा कृष्णदेव राय की रास्ते में दृष्टि एक अधनंगे भिखारी पर पड़ी। राजपथ के एक ओर वो हाथ में भीख का कटोरा लिया ठंड से कांप रहा था। सम्राट ने रथ रुकवाकर अपना कीमती शॉल उतारकर स्वयं उतरकर भिखारी के शरीर पर डाल दिया। सम्राट की इस उदारता को देखकर वहां एकत्र भीड़ राजा की जय जयकार करने लगी। भीड़ के साथ साथ दरबारी भी जय जयकार करने लगे, परंतु तेनालीराम चुपचाप खड़ा रहा। सेनापति तो हमेशा ऐसे मौकों की ताक में रहा करता था। वो सम्राट के सामने तेनालीराम से बोला, क्यों तेनालीराम, तुम जय जयकार नहीं कर रहे? क्या तुम अन्नदाता की उदारता से प्रसन्न नहीं हो? सेनापति की बात सुनकर राजा ने भी तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम की चुप्पी राजा को खली, किंतु उस समय वो कुछ न बोले। वहां से वापस लौटते समय राजधानी तक सेनापति तेनालीराम के विरुद्ध राजा के कान भरता रहा। अगले दिन दरबार में राजा तेनालीराम को उसकी चुप्पी पर फटकारते हुए बोले, तुम जरूरत से ज्यादा घमंडी होते जा रहे हो, राजधर्म की भी अवहेलना करने लगे हो। बोलो, कल चुप क्यों थे? तेनालीराम कुछ नहीं बोला तो सम्राट और क्रोधित हो गए। आदेश दिया, तेनालीराम, मैं तुम्हें तुम्हारे इस अपराध पर 1 वर्ष के लिए विजयनगर साम्राज्य छोड़ने का दंड देता हूं। तुम यहां से जाते समय केवल एक वस्तु साथ लेकर जा सकते हो। बोलो, क्या लेकर जाना चाहते हो? सम्राट का यह आदेश सुनकर सेनापति, पुरोहित और मंत्री सहित सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे। तेनालीराम तब भी चुप रहा तो राजा दोबारा बोले, बोलो, तुम अपने साथ क्या ले जाना चाहते हो? अभी समय है, जल्द बता दो। इस पर तेनालीराम ने इधर उधर देखा और हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, आपका दिया हुआ दंड भी मेरे लिए पुरस्कार है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वो शॉल दो जो कल आपने भिखारी को दी थी। सम्राट तेनालीराम की मांग सुनकर असमंजस में पड़ गए। प्रश्न ये था कि भिखारी से शॉल कैसे मांगा जाए, क्योंकि वो शॉल तेनालीराम के दंड से जुड़ा था। इसलिए उन्होंने भिखारी को शॉल सहित दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। राजा का आदेश सुनकर राज्य के सैनिक भिखारी की तलाश में जुट गए। कुछ ही देर बाद वे उस भिखारी को पकड़ लाए।
सम्राट ने उससे कहा, हमने जो शॉल तुम्हें कल दिया था वो हमें वापस कर दो, बदले में हमसे उससे भी बढ़िया शॉल ले लो। राजा का आदेश सुन भिखारी बगले झांकने लगा, फिर डरता कांपता हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, उसे बेचकर तो मैंने रोटी खा ली। सम्राट तिलमिला उठे, किंतु अब भिखारी को क्या कह सकते थे, उस पर गुस्सा कैसे उतारते। उसे जाने को कह वो तेनालीराम से बोले, अब भी बता दो तुम्हें कल हमारा कार्य क्यों पसंद नहीं आया था, वरना। तेनालीराम बीच में ही हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, मेरी चुप्पी का उत्तर तो आपको मिल ही चुका है। भिखारी को शॉल की नहीं रोटी की आवश्यकता थी। आपका वो कीमती शॉल उसके लिए रोटी से बढ़कर नहीं था। शॉल देते समय आपको टोकना उचित न था, इसलिए मैं चुप रहा। तेनालीराम की बात सुनकर सम्राट चुप रह गए। वो जान गए कि वास्तव में उस समय भिखारी को शॉल से ज्यादा रोटी की जरूरत थी। फिर उन्होंने क्रोध से सेनापति की ओर देखा, फिर तेनालीराम की ओर देखकर बोले, तुम इस बार भी जीत गए तेनालीराम। एकता में बल है। समुद्र के किनारे एक टिटहरी दंपति रहता था। समय बीतने पर जब टिटहरी ने गर्भ धारण किया तो उसने अपने पति से कहा, स्वामी, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समय समय पर ज्वार भाटा आता रहता है। इससे मुझे अपने बच्चों के बह जाने की आशंका है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चलिए। प्रिय, तुम चिंता न करो, समुद्र हमारे बच्चों को बहा ले जाने का दुस्साहस कर ही नहीं सकता। तुम यहाँ निश्चिंत होकर बच्चों को जन्म दो। टिटहरे ने गर्व के साथ कहा। यथा समय टिटहरी का प्रसव हुआ। एक दिन वो दोनों जब आजीविका की खोज में गए हुए थे तो समुद्र ने कौतूहलवश अपनी लहरों से अंडों का अपहरण कर लिया। जब पति पत्नी वापस लौटे तो टिटहरी अपने अंडों को बहा न पाकर रोने बिलखने लगी। वो अपने पति पर बिगड़ते हुए बोली, आप ही की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा है स्वामी। आपने शायद मूर्ख कछुए की कथा नहीं सुनी। ये कछुआ की कथा बीच में कहां से आ गई? टिटहरे ने पत्नी से पूछा। तुमने मेरा कहा न मानकर कछुए के समान ही मूर्खता की है। टिटहरी ने दर्द भरे स्वर में कहा। वो कैसे? टिटहरे ने आश्चर्य से पूछा। इस पर टिटहरी ने कहा, मैं तुम्हें कछुए की मूर्खतापूर्ण दास्तान सुनाती हूँ। एक तालाब में कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ रहता था। संकट और निकट नामक दो हंस वर्षों से उसके बहुत प्यारे और गहरे मित्र थे। एक बार वहां अकाल पड़ गया। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। सभी सरोवरों का पानी सूख गया। स्थिति ये हो गई कि वहां रहना मुश्किल हो गया। कछुए ने अपने दोनों मित्रों से विपत्ति के इस समय में सहायता करने की प्रार्थना करते हुए कहा, पानी के अभाव में जल्दी ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कहीं से एक मजबूत रस्सी अथवा लकड़ी का टुकड़ा ढूंढ लाओ। उस रस्सी या लकड़ी के टुकड़े को आप दोनों एक एक तरफ से अपनी चोंच से पकड़ लो और मैं बीच के भाग को पकड़कर आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से उड़कर किसी दूसरे अच्छे जलाशय पर पहुंच जाऊंगा। मित्र, हम तो तुम्हारे कथानुसार सारी व्यवस्था कर देंगे, परंतु इसमें एक खतरा यह है कि हमारे साथ आपको आकाश मार्ग में जाता देखकर लोग तरह तरह की बातें कहेंगे, जिन्हें सुनकर आप अपने आप पर संयम नहीं रख पाएंगे। आप जैसे ही क्रोधवश अपना मुंह खोलेंगे तो नीचे गिर जाएंगे और आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कछुए के सुझाव पर हंसों ने कहा, मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन देता हूँ, कोई चाहे जो कुछ कहे, मैं अपने आप पर संयम रखते हुए मुंह नहीं खोलूंगा। कछुए ने मित्र हंसों को आश्वस्त करते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे भी विपत्ति के समय मित्र ही मित्र के काम आता है। हंस कछुए के कथा अनुसार आकाश मार्ग में उड़ने लगे। इस विचित्र दृश्य को देखकर लोग एक से एक अनोखी बातें कहने लगे। कछुआ उन बातों को सुनकर अपने आप पर संयम न रख सका और जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, वो नीचे गिरकर मर गया। ये कथा सुनाने के बाद टिटहरी ने कहा, हंस भी तो कछुए के शुभचिंतक थे, लेकिन कछुए ने उनकी बात नहीं मानी और मौत को प्राप्त हो गया। प्रिय, मुझे कम्बुग्रीव जैसा मूर्ख न समझो। मैंने यदि अपने बुद्धि बल से समुद्र को सुखा न दिया तो मैं स्वयं जल समाधि ले लूंगा। टिटहरे ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, अपनी तथा अपने शत्रु की शक्ति को तोले बिना शत्रु से भिड़ जाने वाला प्राणी अग्नि की ओर बढ़ने वाले पतंगे के समान स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देता है। टिटहरी ने समझाना चाहा। अपनी पत्नी की बात सुनकर टिटहरे ने उत्तेजित स्वर में कहा, प्रिय,
उत्साह में बड़ी शक्ति है। उत्साही व्यक्ति अपने से अधिक शक्तिशाली का विनाश करने में समर्थ हो जाता है। यदि आपने समुद्र को सुखाने का निर्णय कर ही लिया है तो साथ ही पक्षियों को भी अपने साथ मिला लो। संगठित होकर बहुत कुछ किया जा सकता है। टिटैरी ने अपने पति के आत्मविश्वास को देखकर सुझाव दिया। टिटैरे को पत्नी का सुझाव ठीक लगा। उसने अपने साथी पक्षियों की सभा बुलाई। टिटैरे ने समुद्र द्वारा किए गए अपराध के लिए उसे सुखाने के रूप में दंडित करने में सहयोग मांगा। सभी पक्षी आपस में विचार विमर्श करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके लिए समुद्र को सुखा पाना संभव नहीं है। इसी बीच सभा में उपस्थित एक बुद्धिमान पक्षी ने कहा, मित्रों, इस संकट की घड़ी में हमें अपने स्वामी गरुड़ जी से मिलना चाहिए। पक्षियों का राजा होने के नाते अत्याचार से अपनी प्रजा की रक्षा करना उनका धर्म और प्रथम कर्तव्य है। वो अपने दायित्व को निभाने से इनकार नहीं करेंगे। उस पक्षी का सुझाव सभा में उपस्थित सभी को पसंद आया। सारे पक्षी रोते बिलखते आंखों में आंसू लिए गरुड़ महाराज के पास जा पहुंचे। उन्हें प्रणाम करने के बाद टिटैरे ने रोते बिलखते हुए अपनी करुण व्यथा कह सुनाई। गरुड़ जी अपने जाति बंधुओं को दुख को सुनकर क्रोधित और विचलित हो उठे। तभी विष्णु के दूत ने आकर कहा, भगवान को किसी काम से जाना पड़ रहा है और उन्होंने आपको बुलाया है। श्री नारायण से जाकर कह दो कि वो किसी और वाहन से यात्रा कर ले, मैं नहीं आ सकता। गरुड़ जी ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया। दूत को गरुड़ जी का व्यवहार असाधारण लगा। उसने गरुड़ जी से पूछा, महाराज, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। जब तक श्री नारायण समुद्र से टिटैरे के बच्चे वापस नहीं दिलवाते और उसे उचित दंड नहीं देते, तब तक मैं उनकी सेवा नहीं कर सकूंगा। गरुड़ जी ने दूत से अपने मन की बात कह डाली। दूत गरुड़ जी की बातें सुनकर श्री नारायण के पास जा पहुंचा और उन्हें सारी बातें विस्तार से बता दी। भगवान नारायण ने सोचा, गरुड़ का क्रोध उचित ही है। वो स्वयं गरुड़ के साथ चल दिए। भगवान को अपने पास आया देखकर गरुड़ जी ने उन्हें प्रणाम किया और समुद्र की उत्दंडता के लिए उसे दंड देने का अनुरोध किया। भगवान श्री नारायण ने तुरंत समुद्र को बुलाया और उसे फटकारा। साथ ही उन्होंने टिटैरी के अंडे लौटाने का भी आदेश दिया। समुद्र को भगवान का आदेश मानना पड़ा और टिटैरे से क्षमा याचना भी करनी पड़ी। इस कथा का सार यही है, मात्र शारीरिक बल होना ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ साथ बुद्धि बल भी हो तो सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ होती है। संगठन में बहुत शक्ति होती है। चींटियों को देखो, संगठित होकर वे अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु का शिकार कर लेती हैं। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, उसके लिए दूसरा हाथ लगाना ही पड़ेगा। टिटैरे ने भी संगठित होकर समुद्र से अपना प्रतिशोध ले लिया। सच्ची शिक्षा। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक साधु महात्मा का आश्रम था। जंगल के बीचों बीच आश्रम बहुत ही रमणीय एवं मन को शांति प्रदान करने वाला था। साधु महात्मा उस आश्रम में अपने शिष्यों को विविध विषय आदि पर शिक्षा प्रदान किया करते थे। सभी विद्यार्थी उन साधु महात्मा की बहुत इज्जत करते थे एवं उन महात्मा की चर्चा दूर दूर के राज्यों में होती थी। एक दिन दो युवक उन महात्मा के पास आए और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। युवक अच्छे कुल और परिवार से थे और वो दोनों भी उन महात्मा की चर्चा सुनकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आश्रम पहुंचे थे। महात्मा ने सोचा कि इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले इनकी छोटी सी कसौटी की जाए और उन्होंने उन दोनों से आश्रम के एक कमरे में रखे दो मिट्टी के कबूतर लाने को कहा। दोनों कबूतर बहुत ही सुंदर थे तथा उन पर विशिष्ट प्रकार की कलाकृति की गई थी, जिससे वे बेहद चमक रहे थे। महात्मा ने एक एक कबूतर दोनों युवकों के हाथ में दिए और उनसे कहा कि आपको आपके हाथ में दिए हुए कबूतर की गर्दन तोड़नी है। युवकों को लगा ये तो बहुत ही सरल काम है और इससे क्या शिक्षा हासिल होगी और इससे गुरुजी क्या कसौटी करेंगे। किंतु गुरुजी ने उनके सामने एक शर्त रखी। महात्मा ने कहा कि आपको इन कबूतरों की गर्दन तभी तोड़नी है जब आपको कोई देख न रहा हो। स्मरण रहे, यदि आपको इनकी गर्दन तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप परीक्षा में निष्फल हो जाओगे। जैसे ही आप गर्दन तोड़ लो, मेरे पास आप चले आना। दोनों युवकों को लगा ये तो बहुत ही सीधा साधा और सरल काम है और दोनों आश्रम से बाहर की ओर चल पड़े। एक युवक आश्रम से थोड़ी दूर गया और उसने देखा कि यहाँ कोई देख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
तो मैं गर्दन तोड़ देता हूं और गुरुजी से जाकर यह बात तुरंत कहता हूं। दूसरा युवक हाथ में उस कबूतर की कलाकृति को लिए दूर जंगल में चला गया। जब वो एक घने जंगल में पहुंच गया तो एक पेड़ के नीचे वो बैठा और कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। किंतु जैसे ही वो गर्दन तोड़ने वाला था, उसकी नजर उस पेड़ पर बैठी एक पक्षी पर पड़ी। तो उसने सोचा कि अगर मैं यहां गर्दन तोड़ दूंगा तो ये पक्षी मुझे देख रहा है, मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। कुछ विचार करने के बाद वो युवक पास की झाड़ियों में जाकर छुप गया। उसे लगा इन झाड़ियों में मुझे कोई नहीं देखेगा और मैं गुरुजी का दिया हुआ काम पूरा कर पाऊंगा। किंतु उसने देखा कि झाड़ियों में छोटे छोटे कीट पतंगे और मक्खियां थी, तो वो भी उसे देख रही हैं। ये सोचकर वो झाड़ियों में भी कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय विचार करने के पश्चात उसे एक उपाय सूझा। उसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में बैठ गया। अब उसे लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने उस कबूतर की कलाकृति की गर्दन तोड़ने का फैसला लिया। किंतु उसे एक विचार आया कि अगर मैं इस कलाकृति की गर्दन तोड़ दूंगा तो इस कलाकृति में जो आंखें बनी हैं वो मुझे देख रही हैं। और यही सोचकर उसने उस कलाकृति पर एक कपड़ा डाल दिया और जैसे ही वो उसकी गर्दन तोड़ने को हुआ, उसे ख्याल आया कि मेरी आंखें तो मुझे देख रही हैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब युवक को ना ही कलाकृति की आंखें देख रही हैं, न उसकी खुद की आंखें उसे देख रही हैं। और वो जैसे ही गर्दन तोड़ने को हुआ, मानो उसके अंदर से आवाज उठी कि अरे मैं तो देख रहा हूं। और वो आवाज उसके हृदय की थी, मैं तो देख रहा हूं। अब वो युवक पूर्णतः समझ गया कि गुरुजी की कसौटी किस शिक्षा की तरफ इशारा कर रही है। वो युवक उस कबूतर की कलाकृति को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और उनसे कहा, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं आपकी दी हुई कसौटी पूर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि हर समय कोई न कोई मुझे देख ही रहा था। अंत में मुझे आभास हुआ कि अगर बाहरी दुनिया मुझे नहीं देख रही तो मेरे भीतर बैठी हुई अंतरात्मा तो मुझे हमेशा देख रही है। इसी कारणवश गुरुजी, मैं आपकी कसौटी पूरी नहीं कर पाया। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। गुरुजी ने कहा, हे नवयुवक, तुम इस कसौटी में असफल नहीं किंतु पूर्णतः सफल हुए हो। और यही शिक्षा इस कसौटी के माध्यम से मैं आप दोनों को देना चाहता था। हर एक मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी हर एक क्रिया और कर्म पर परमात्मा की नजर है। कोई भी कार्य उस अपार शक्ति से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य अगर इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो अनुचित कार्य करने से पहले हमारे कदम स्वयं रुक जाएंगे। मियाँ की जूती मियाँ के सिर। मिथिला नरेश के राज दरबार में गोनू झा ने जितनी तेजी से अपना स्थान बनाया था, उससे कई दरबारी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। महाराज गोनू से ही प्राय विचार विमर्श करके निर्णय लेते थे। इससे दूसरे दरबारी स्वयं में हीनता महसूस करते और वे इस ताक में रहते कि कब किस बात पर गोनू को नीचे दिखाया जाए। ऐसे ही दरबारियों में से एक था भूकन मिश्र नाम का दरबारी। वो गोनू के गांव के निकट का ही रहने वाला था और कई वर्षों से राज्यसभा का सदस्य था। उम्र में भी वो गोनू से बड़ा था। मजे की बात ये थी कि उसकी एक ही आंख थी, दूसरे शब्दों में कहें तो वो काना था। ऐसे व्यक्ति प्राय खुरापाती होते हैं। वे स्वयं तो चैन से रहते नहीं, दूसरों को भी चैन से नहीं रहने देते। बिल्कुल ऐसी हालत थी भूकन मिश्र की। भूकन जब तक राज्यसभा का सदस्य नहीं बना था तब भी गांव में लोगों को परेशान करता रहता था। खैर जी, एक दिन भूकन ने गोनू को नीचा दिखाने की सोची। उसने अपने ही जैसी नियत वाले सदस्यों से मिलकर महाराज से गोनू की शिकायत कर दी। उसने महाराज से कहा, महाराज, अब से 6 वर्ष पूर्व जब गोनू का विवाह होने वाला था तब इन्होंने मुझसे एक आंख ये कहकर किराए पर ली थी कि इसे साल भर में वापस कर देंगे, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी अब ये उस आंख को वापस करने का नाम नहीं ले रहे। आप देख ही रहे हैं कि मेरी एक ही आंख है और अब इस आंख की रोशनी भी मंद पड़ने लगी है।
मेरी प्रार्थना है कि गोनू झा से मेरी आंख वापस दिलवाई जाए। महाराज भूकन मिश्रा की बेबुनियाद बातें सुनकर पहले तो कुछ देर शांत रहे, लेकिन फिर उन्होंने गोनू से पूछ लिया, गोनू, क्या ये बात सही है कि तुमने 6 वर्ष पूर्व भूकन मिश्र से उनकी एक आंख किराए पर ली थी? गोनू समझ गए कि भूकन आज मुझे नीचा दिखाने और उपहास उड़ाने पर आमादा है, अतः उन्होंने उसे तुर्की जवाब देने का निर्णय कर डाला। बोले, महाराज भूकन मिश्रा ठीक कह रहे हैं। इन्होंने अपनी एक आंख देकर मुझ पर जो उपकार किया था उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, पर महाराज इस आंख के एवज में मैंने उस समय भूकन मिश्रा को 200 स्वर्ण मुद्राएं दी थी और कहा था कि 1 वर्ष बाद जब चाहे मेरी पूरी रकम एक मुश्त चुकाकर अपनी आंख लौटा ले। इन्होंने कभी ऐसा किया नहीं, इसलिए मैं भी निश्चिंत हो गया। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि शर्त यही थी या नहीं। गोनू को इतनी जल्दी स्वीकार करते देख भूकन खुशी से झूम उठा। सोचा, जब गोनू भी मेरी तरह से काने हो जाएंगे तब खूब मजा आएगा। लोग समदर्शी, एकाक्षी आदि कहकर चिढ़ाएंगे तो गोनू कितना खींचेंगे। यही सोचकर उसने खुशी खुशी हामी भर दी। बोला, महाराज मैं इनसे ली गई 200 स्वर्ण मुद्राएं लौटाने को तैयार हूं। ये मेरी आंख वापस कर दें। ठीक है, आज से 8वें दिन अपनी आंख वापस ले लेना और मेरी रकम चुका देना। ये तो इस हाथ दे और उस हाथ ले वाला सौदा है। भला मुक्को में उधारी कैसी? गोनू सहज भाव से बोले। शर्त मंजूर हो गई। सभी सभासद हैरत में पड़ गए कि क्या सचमुच गोनू अपनी एक आंख भूकन मिश्र को दे देंगे। भूकन को 200 स्वर्ण मुद्राएं एकत्र करने में देर न लगी। उनके सहयोगी ईर्ष्यालु साथियों ने मिलकर पूरी रकम भूकन के हाथ में थमा दी और फिर वे गोनू की एक आंख निकाले जाने का इंतजार करने लगे। उधर गोनू भी खामोश नहीं बैठे थे। उन्होंने कई कसाईयों, बहेलियों और मल्लाहों से संपर्क साधकर हिरण, मछलियों आदि की कई आंखें इकट्ठी कर ली। निश्चित दिन उन सभी आंखों को एक सुंदर सी काष्ठ मंजूषा में रखकर वे दरबार में उपस्थित हो गए। दरबार ठसाठस भरा था। सबसे पहले भूकन मिश्र सामने आया। उसने स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली दिखाते हुए कहा, गोनू झा, इस थैली में 200 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अपनी रकम गिनो और मेरी आंख मुझे वापस करो। हाँ हाँ जरूर, गोनू झा बोले। फिर उन्होंने महाराज की ओर देखकर उन्हें संबोधित किया, महाराज भूकन मिश्र से 200 स्वर्ण मुद्राएं गिनवाकर अपने पास रख लीजिए। मैं भी उनकी आंख आपके पास जमा करा रहा हूं। गोनू ने काष्ठ मंजूषा खोलकर सामने रख दी। भूकन और उसके साथी अचरज में पड़ गए कि गोनू की दोनों आंखें तो उनके चेहरे पर मौजूद हैं, तो फिर ये किसकी आंख वापस कर रहे हैं। भूकन महाराज के पास पहुंचा। उसने मंजूषा में रखी कई आंखें देखी, फिर इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, इनमें से कोई भी मेरी वाली आंख नहीं है। गोनू मुस्कुराकर बोले, इतनी जल्दबाजी मत करो मिश्रा जी, गौर से देखो और पहचानो। कम दिखता हो तो मंजूषा को अपनी आंख इकलौती आंख के समीप कर लो, जिससे कि तुम्हें अपनी आंख स्पष्ट दिखाई दे सके। क्या बकवास है, भूकन चिल्लाया। जब मेरी आंख इसमें है ही नहीं तो क्या खाक पहचानूं? ओफो, तो इसमें इतना चिल्लाने की और झल्लाने की क्या बात है? आपके पास एक आंख तो है ही, उसे निकलवाकर मंजूषा में रखी आंखों से मिलान कर लो। और भी अधिक संतुष्टि चाहते हो तो अपनी आंख और उस आंख का वजन करवा लो। मैं ठीक मापतौल के लिए तराजू भी साथ लाया हूँ। ये सुनते ही भूकन के हाथ के तोते उड़ गए। उसे अपनी इकलौती आंख के चले जाने का भय सताने लगा। उसने व्याकुलता भाव में अपने साथियों की ओर देखा, लेकिन वे सब के सब सिर झुकाए बैठे रहे। अब तो उसने वहां से भागने में ही अपनी खैरियत समझी। वो तेजी से भाग छूटा, लेकिन जाता कहाँ? सिपाहियों ने दौड़कर उसे थाम लिया और वापस उसे महाराज के सामने ले गए। भूकन थरथर कांपता हुआ महाराज के सामने गिड़गिड़ाने और माफी मांगने लगा। उसके बार बार गिड़गिड़ाने और क्षमा याचना मांगने पर महाराज ने उसकी आंख तो नहीं निकलवाई, किंतु उसे राजसभा से बर्खास्त कर दिया। इस प्रकार भूकन 200 स्वर्ण मुद्राएं भी गवा बैठा और अपने पद और प्रतिष्ठा से भी हाथ धो बैठा। महाराज गोनू की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने तत्काल उन्हें इनाम देने की घोषणा कर दी। विचित्र सजा। अगले दिन वापसी के लिए चलते हुए वे दोनों रात को एक दूसरे नगर में ठहरे तो वहां बुलाके फिर बाजार में एक विचित्र दृश्य दिखाया। उसने जब वापस लौटकर ये बात गंगाराम पटेल को बताई तो गंगाराम ने अपना वही रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया। अभी नहीं बुलाखीराम, मैं तेरी इस बात का उत्तर रात को सोते समय ही दूंगा। अभी तो यात्रा से चलकर आए हैं, थके हुए हैं, पहले नहा धोकर स्नान ध्यान कर ले। भोजन के पश्चात जब निर्वृत्त हो जाएंगे तब आराम से विस्तार में बैठकर सारी बातें होंगी। अभी तो पहले तू अपनी, मेरी और दोनों बेचारे घोड़ों की पेट पूजा की तैयारी कर, क्योंकि हमारे तरह वे भी थके हुए होंगे। ऐसा कहकर पटेल शौच आदि से निवृत्त होने के लिए चले गए। रात को जब वे दोनों फारिग होकर बिस्तर पर आ लेटे तो पटेल ने उससे कहा, हाँ तो बुलाखीराम जी, अब तू उस नई घटना को बता जिसे तू आज शाम इस नगर में देख आया है और जिसका रहस्य जानने के लिए तू बेचैन है। पटेल जी, आज शाम जब मैं बाजार से लौट रहा था तो मैंने एक आदमी को एक चबूतरे पर एक खंबे के साथ बंधा हुआ देखा। उसके समीप ही एक सैनिक भी खड़ा था। चबूतरे के ऊपर एक सरकारी निर्देश टंगा हुआ था जिस पर लिखा था, हर खासो आम को ये निर्देश दिया जाता है कि जो भी शख्स इस राह से गुजरे वो कोड़ा उठाकर इस व्यक्ति को गिनकर 5 कोड़े अवश्य मारे। जो इस निर्देश का पालन नहीं करेगा उसे राजा की ओर से 5 कोड़े लगाकर दंडित किया जाएगा। पटेल जी, जब मैंने उस निर्देश को पढ़ा तो मैंने सोचा कि इसका दंड जाने बिना मैं इसे कोड़े क्यों मारूं। यही सोचकर मैं वहां से खिसकना चाहता था कि तभी वहां खड़े सैनिक ने मुझसे कहा, क्यों भाई, क्या 5 कोड़े खाने का इरादा है? नहीं तो मेरे मुंह से निकला। तब उस सैनिक ने मुझे घुड़का और कहा, यदि 5 कोड़े नहीं खाना चाहते तो नीचे पड़े उस कोड़े को उठा और इस आदमी को 5 कोड़े लगा। पटेल जी, उस सैनिक के कहने पर तब मुझे उस कैदी को 5 कोड़े लगाने पड़े। बस तभी से मेरी आत्मा पर यह बोझ पड़ा हुआ है कि मैंने उस आदमी को अपराध जाने बिना 5 कोड़े मारे। अब आप उस कैदी के विषय में बताइए और ये भी बताइए कि किस अपराध के कारण उसे ये सजा भुगतनी पड़ रही है। बुलाखे पटेल बोले, अपनी आत्मा पर पड़ा बोझ उतार दे और ये समझ ले कि उस आदमी को 5 कोड़े लगाकर तूने पुण्य का कार्य किया है। उस आदमी का अपराध इतना गंभीर है कि उसके लिए राजा ने इससे भी बड़ी सजा नियत की होती तो किसी को भी दुख नहीं होता। सुन, मैं तुझे आरंभ से सारी कहानी सुनाता हूँ। इस नगर में चंद्रसेन नाम का एक महाजन निवास करता है। उस महाजन की एक कन्या है जो बेहद रूपवान है। उसका नाम है पुष्पा। महाजन का एक पुत्र भी है जिसे सब लोग चक्रधारी कहकर बुलाते हैं। महाजन ने पुष्पा की मंगनी बहुत पहले अपने एक मित्र के पुत्र के साथ निश्चित कर दी थी, किंतु अभी तक उसने उसका गौना नहीं किया था। कारण ये था कि पुष्पा की आयु अभी इतनी नहीं हुई थी कि उसका गौना करके उसकी ससुराल विदा कर दिया जाए। बुलाखी, ये नगर गंगा के पास है। यहाँ के लोगों में धार्मिक आस्था भी बहुत है। अन्य नगरों में रहने वालों की तरह यहाँ के लोग भी प्रतिवर्ष दशहरे के अवसर पर गंगा स्नान के लिए जरूर जाते हैं। इस बार जब दशहरे का पर्व पड़ा तो दूसरे नगरवासियों की तरह पुष्पा भी अपने माता पिता और सखी सहेलियों के साथ गंगा स्नान के लिए गई। गंगा किनारे पहुंचकर अन्य लोगों की तरह पुष्पा के पिता ने भी अपने रहने के लिए डेरा व्यवस्थित किया और बारी बारी से गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। पहले पुरुषों ने स्नान किया, तदुपरांत स्त्रियां गंगा स्नान के लिए गईं। बुलाखी, जब पुष्पा अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंची तो वहां के कुछ गुंडों ने उसे देख लिया। उसकी मनोहरणी छवि देखकर वो गुंडे विचार करने लगे कि किसी तरह सुंदर युवती को अपने काबू में करके इसका उपभोग करना चाहिए। बाद में जब इससे हमारा दिल भर जाएगा तो हम इसे किसी वेश्या के यहाँ बेचकर अच्छी रकम प्राप्त कर सकते हैं। उन गुंडों का मुखिया था कालू नाम का एक महा हरामी युवक। उसने इस काम को करने का बीड़ा उठाया। उसने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, इसे फंसाकर काबू में करना तो मेरी चुटकियों का काम है, बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें समय देते हैं। उसके दूसरे साथी बोले, देखते हैं तुम कौन सा चमत्कार दिखाते हो। उधर पुष्पा और उसकी सखियों ने अपने वस्त्र उतारे और उन वस्त्रों को घाट पर बैठे पंडे के हवाले करके गंगा स्नान करने लगे। तभी कालू नामक वो गुंडा उस पंडे के पास पहुंचा और उससे कहा, पंडित जी महाराज, 5 रुपए कमाना चाहते हो? घर बैठे कमाई करना किसे बुरा लगता है यजमान? पंडा बोला, लेकिन ये बताइए कि काम क्या है? बड़ा सरल काम है। तुम्हारे पास जो जनाने कपड़े रखे हैं इसमें से एक साड़ी निकालकर मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो। कालू ने कहा, तुम साड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहते हो? पांडे ने
आशंकित स्वर में पूछा। कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बस उस साड़ी के छोर में मुझे कुछ बांधना है, कालू बोला। ये कोई जोखिम भरा काम नहीं था, इसलिए 5 रुपए लेकर पांडे ने पुष्पा की साड़ी उसकी ओर खिसका दी। कालू ने अपनी जेब से एक सोने की मुहर और 100 रुपए का एक नोट निकाला और पुष्पा की साड़ी के पल्लू से बांध दिया और वहां से हटकर कुछ दूर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद पुष्पा उसकी सखियां स्नान करके बाहर निकली और अपने अपने वस्त्र पहनकर चलने लगी। उसी समय कालू भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब वो अपने डेरे के समीप पहुंची तो कालू ने पीछे आकर पुष्पा का बाजू थाम लिया। एक अजनबी व्यक्ति द्वारा अपनी बाह पकड़ने पर पुष्पा उस पर क्रोधित हो गई। उसने तीखे स्वर में कहा, कौन हो तुम? मेरी बाह पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या कह रही हो पुष्पा? क्या अपने मित्र कालू को भूल गई? कालू ने आश्चर्य व्यक्त करने का नाटक करते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, छोड़ो मेरा हाथ। कहकर पुष्पा ने कालू का हाथ झटक दिया। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो पुष्पा, कालू ने कहा। वर्षों से हम दोनों एक दूसरे से एकांत में मिलते रहे हैं। अब शायद अपनी इन सहेलियों की उपस्थिति में तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। बुलाखी। इस प्रकार वहां दोनों में तकरार होने लगी। मेले का समय था, अतः भीड़ इकट्ठी हो गई। हो हल्ला सुनकर पुष्पा का पिता, उसका भाई और उसके नगर के दूसरे परिचित लोग भी वहां आ पहुंचे और एक लड़की को छेड़ने पर कालू को बुरा भला कहते हुए उसकी पिटाई करने लगे। जब कालू काफी पिट चुका तो उसने रोने का दिखावा करते हुए कहा, आप लोग मुझे बेकार ही पीट रहे हैं, मैंने कोई अभद्र बात नहीं की है। इस लड़की से मेरा काफी पुराना परिचय है, इसने तो मेरे साथ विवाह करने का वादा भी किया हुआ है। विवाह का वादा? पुष्पा के पिता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ जी, विवाह का वादा, कालू कुटिलता से बोला। उसने अपने खर्च के लिए मुझसे 100 रुपए और एक सोने की मोहर भी मांगी थी, जो मैंने अपनी माता के रुपयों में से चुराकर इसे लाकर दिए थे। झूठ बोलता है तू? पुष्पा का पिता दहाड़ा। अरे भिखमंगे, मेरे पास धन की क्या कमी है जो मेरी बेटी तुझसे खर्चे के लिए पैसे मांगती? ये तो आप अपनी बेटी से ही पूछिए, कालू ने रुआसे स्वर में कहा। क्यों रे कलंकनी? पुष्पा के पिता ने क्रोध से लाल पीले होते हुए पुष्पा को झिझोड़ा। क्या तूने इस आदमी से 100 रुपए और एक सोने की मोहर ली थी? ये आदमी झूठा है पिताजी, मैं गंगा माता की कसम खाकर कहती हूँ कि आज से पहले मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी। ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है, पुष्पा ने सुबकते हुए कहा। सेठ जी, अगर मैं गलत साबित हुआ तो आप यही मुझे 100 जूते मारना और जो भी सजा आप देना चाहें मैं खुशी से मंजूर कर लूंगा, पर पहले आप अपनी बेटी की तलाशी ले लीजिए। मैंने आज जो रकम इसे दी थी वो अभी भी इसके पास ही होगी, कालू बोला। सबको ये विचार पसंद आया। पुष्पा की तलाशी ली गई तो साड़ी के पल्लू में बंधी दोनों चीजें बरामद हो गई। इस पर तो सब लोग पुष्पा और उसके पिता को दोषी मानने लगे। सब लोग उन पर थूथू करने लगे। बुलाखी। तब पुष्पा के पिता और उसके भाई को पुष्पा पर इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसी घड़ी पुष्पा को त्याग कर दिया। वे घर लौट गए और कालू पुष्पा का हाथ पकड़कर विजेता की तरह उसे ले चला। पुष्पा दहाड़े मार मार कर रोने लगी और बार बार कालू के चंगुल से छूटने का प्रयास करने लगी, लेकिन तभी कालू के 7 गुंडे भी उसकी सहायता के लिए वहां पहुंच गए और उन्होंने कालू और पुष्पा को अपने घेरे में ले लिया। बुलाखी। जब पुष्पा रो रो कर हलकान हो रही थी और अपनी सहायता की गुहार लगा रही थी, तभी वहां के राजा की सवारी वहां से गुजरी। एक लड़की को मदद के लिए पुकारते देख राजा ने अपनी पालकी रुकवाई और नीचे उतरकर लड़की से उसके रोने का कारण पूछा। पुष्पा ने रोते हुए सारी बात बताई तो फिर राजा ने कालू से पूछा। कालू ने वही झूठी कहानी राजा के सामने दोहरा दी कि ये लड़की उससे प्रेम करती है, फिर भी सबके सामने अपनी बात कहने में संकोच कर रही है। इसके माता पिता ने अब मुझे सौंप दिया है इसको। उस गुंडे कालू की बात सुनकर राजा को कुछ गोलमाल नजर आया, अतः उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को अपने नगर ले चलो। वहीं मैं सारी बातें जानकर इस बात का निर्णय करूंगा कि इन दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा। तब दोनों दरबार में पेश किए गए। राजा ने पुष्पा से पूछा, देवी तुम कहती हो कि अब से पहले तुमने इस आदमी को कभी देखा नहीं था, फिर इसकी ये बात क्यों कर सच साबित हो गई कि तुम्हारी साड़ी के पल्लू से इसके दिए हुए रुपए और सोने की मोहर मिल गई? अन्नदाता पुष्पा बोली, मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि दोनों चीजें मेरी साड़ी के पल्लू में किसने बांधी। अपनी साड़ी तो मैंने कहीं उतारी भी नहीं थी, सिवाय उस समय को जब मैं स्नान करने के लिए गंगा जल में उतरी थी। अपने वस्त्र तुमने कहाँ रखे थे? राजा ने पूछा। हमने अपने वस्त्र घाट पर पंडे को सौंपे थे, पुष्पा ने कहा। तुरंत ही सारी बातें राजा की समझ में आ गई। वो समझ गया कि लड़की के साथ छल किया गया है। तब उसने उस पंडे को दरबार में पेश होने का हुक्म किया और पंडे के पहुंचने पर राजा ने उसे दंड का भय दिखाया तो भय से कांपते हुए पंडे ने सब कुछ सच बता दिया। उसने बता दिया कि ये काम कालू ने ही किया था।
बुलाकी सच्चाई जानकर राजा ने पुष्पा के पिता को बुलाकर पुष्पा तो उसे सौंप दी और उस पंडे और कालू के साथियों को पकड़कर उन्हें 100 कोड़े लगाने की सजा दी। और क्योंकि मुख्य अपराधी कालू था, अतः उसे ये सजा दी गई कि 10 दिन तक इसे खंबे से बांधकर इस पर कोड़े बरसाए जाए। साथ ही ये आदेश भी लिखकर वहां चिपका दिया कि जो भी रागीर वहां से गुजरे वो कालू को 5 कोड़े जरूर मारे। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर राज आज्ञा से 5 कोड़े उसी को मारे जाएंगे। कहानी को समाप्त कर पटेल बोले, सो हे बुलाकी, ये है सारी कहानी। अब राजा की आज्ञा से कालू को सजा दी जा रही है। अपने कुकर्म का फल उसे भोगना पड़ रहा है। जो दृश्य आज तूने देखा है वह उसी समय का है। उम्मीद है ये सब जानकर तेरी उत्सुकता शांत हो गई होगी। अतः अब मुझे भी सोने दे और स्वयं भी सो जा, कहकर पटेल ने आंखें मूंद ली। बुलाकी भी सोने की तैयारी करने लगा।